हम अक्सर ऐसी ख़वातीन को देखते हैं जो बैक वक्त ना कई काम संभाल रही होती है और हम सोचते हैं कि आखिर ये सब कैसे कर लेती हैं। लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग ना कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं होती है, बल्कि चंद सादा आदतों का नतीजा होती है। एक वक्त था जब मैं भी हर वक्त थकन महसूस करती थी, घर के काम ही नहीं ख़त्म होते थे, हर चीज़ बिखरी हुई महसूस होती थी और अपने लिए वक्त निकालना तो ना ख्वाब ही लगता था। फिर मैंने कुछ छोटी छोटी ना तब्दीलियाँ की और इन्हीं तब्दीलियों ने ना मेरे पूरे दिन का निज़ाम बदल के रख दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे एंड वेलकम टू माई चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ज़ीरो कॉस्ट स्किन केयर रूटीन अपनी, और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं कि मल्टीटास्किंग वुमेन कैसे बने। तो कुछ अमली आदतें भी शेयर करूँगी जिनकी मदद से ना आप भी बेहतर ऑर्गेनाइज और पुरसकून मल्टीटास्किंग वुमेन बन सकती हैं। ऐसी औरतें जो सिर्फ काम ही ना करें बल्कि अपनी सेहत, अपनी खुशी और अपने ख्वाबों के लिए भी वक्त निकाल सके। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी जो पॉइंट है ना उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा किया। तो सबसे पहले उठ के तो ऑफिस सी बात है, नमाज तो लाज़मन पढ़नी है, नमाज़ है, कुरान पाक है। जब दिन का हम स्टार्ट ही बरकत से करेंगे ना, अल्लाह के ज़िक्र से करेंगे, तो आप यकीन करें हमारे दिन में भी बरकत होगी और इनर सेटिस्फेक्शन भी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। और जब आप अंदर से खुशी महसूस करते हैं ना, वो सेटिस्फेक्शन जो आपको अंदर से फ़ील होती है, तो फिर आप यकीन करें कोई भी काम है ना वो आपके लिए ना मुश्किल नहीं रहता है, क्योंकि आपको एनर्जी इस तरह की मिल जाती है, आपका ऑरा इस तरह का स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके इर्द गिर्द ना सराउंडिंग में आपके हो रही होती है। सो सिंपल सरसों का तेल ही मैंने यूज़ किया था और उससे ही मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। मत इन चीज़ों में पड़ा करें कि हमें कोई ऑयल मिले, कोई हम कोकोनट मंगवाएं, ऑलिव मंगवाएं, या हम ये बना के फिर करें। नहीं, सिंपल सरसों के तेल से ही आप कर लिया करें, ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है आपके बालों के लिए। और जी उसके बाद ये 7 हर्बल का मैंने उपटन मंगवाया हुआ है। मेरी आजकल डेड स्किन क्योंकि बहुत ज़्यादा रिमूव हो रही है, और ये बहुत अच्छा भी एक तरह से साइन है, क्योंकि इसके बाद जो कम्प्लेक्शन है ना वो 1 या 2 टोन जो है ना वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है डेड स्किन ना रिमूव होने के बाद। तो मुझे इस चीज़ को लेके ना मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बस वो लगाने के बाद थोड़ी देर मैंने उसको रखा इसी तरह से फेस पे, एंड देन मैंने ना फिर अच्छे से मसाज कर लिया था। मसाज करने के बाद अभी यहाँ पे जो मैं मास्क लगा रही हूँ ना, ये मैंने दही लिया है और इसमें ना थोड़ा सा आपने बेसन ऐड कर लेना है और ये आपने अपने फेस पे ना लगा लेना है। ये ही जो घर की चीज़ें हैं ना, इनसे ही हम इतने अच्छे से अपनी स्किन को जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप सैलून वगैरह में जाएं। अब तो सिंपल आप अगर फेशियल भी करवाती हैं ना, तो वो भी 3 से 5 हज़ार के दरमियान में आपका हो रहा होता है, और वो भी श्योर नहीं होता है कि किस तरह के प्रोडक्ट हैं, किस तरह के केमिकल्स हैं जो कि आपके फेस पे ना अप्लाई हो रहे हैं। तो आफ्टर 30 मुझे लगता है कि जब एजिंग वाली एज स्टार्ट हो जाए ना, तो नेचुरल चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो तासीर होती है कि हम अपनी एजिंग को थोड़ा सा जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए एजिंग जो है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इस चीज़ को ना अगर हम मेंटेन रखें, बजाय इसके कि हम शर्मिंदा हों या हम सैलून वाली की बातों में आएँ, और या तरह तरह की जो क्रीम्स हैं, फार्मूलाज क्रीम्स हैं, उनको अपने फेस पे अप्लाई करें, तो मच बेटर है कि आप होम रेमेडीज़ की तरफ आएँ। आप कॉफ़ी का यूज़ करें अपने फेस पे, उसके पैक्स बना के आप लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अभी मैं भी यहाँ पे टमाटर मैंने लिया है और इसी के ऊपर मैंने थोड़ी सी ना कॉफ़ी छिड़क दी। आप यकीन करें इसके बाद आपके फेस पे इतना ग्लो आ जाता है ना। कॉफ़ी के बेनिफिट आपको पता है, कॉफ़ी वैसे भी पिएं उसके भी बेनिफिट हैं, और इसको फेस पे भी अप्लाई करें। डिफरेंट किस्म के इसके मास्क बनते हैं, हज़ारों मास्क बनते हैं, बट मुझे जो सबसे अच्छा लगता है ना वो ये है टोमेटो जूस। या तो आप कॉफ़ी में ऐड कर लें, या फिर आप इस तरह से टमाटर को काटें टाइम बचाने के लिए, क्योंकि हम सब भाई माएँ हैं, हाउसवाइफ होने के नाते इतना टाइम नहीं हो रहा होता है हमारे पास। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से टमाटर को दरमियान से कट करके इसके ऊपर कॉफ़ी थोड़ी सी छिड़क लें और उसको इस तरह से स्प्रेड करके ना अपने फेस पे मलें। तो टमाटर को ना मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, और उसके बाद आप इसको फेस पे अपने लगाएंगे तो आप देखिएगा कुछ देर इसको आपने रख देना है, रेस्ट देनी है पूरे फेस पे लगाने के बाद, और देन आपने इसको ना वॉश कर लेना है। तो बस अब ये लास्ट स्टेप था, ये 3-4 ही स्टेप थे जो मैंने किए हैं। बजाय इसके कि आप पैसे जमा करें कि भाई मेरे पास कब पैसे जमा होंगे और कब मैं सैलून जाऊंगी और फेशियल करवाऊंगी, महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाऊंगी, तो मच बेटर है कि आफ्टर 15 डेज़ जो है ना आप इसी तरह से घर में ही होम रेमेडीज़ के साथ ही अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्योंकि उपटन यूज़ किया था, अगर आपके पास उपटन नहीं है, जब मेरे पास भी उपटन नहीं ना था तो मैं कच्चा दूध लेती थी, कॉटन में उसको भिगो के ना, कॉटन उसमें रुई भिगो के, तो उसको अपने फेस के ऊपर लगाएं। रॉ मिल्क बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी स्किन के लिए, आप डीप जो है ना वो मॉइस्चराइज़ करते हैं आपकी स्किन को ना। बस यहाँ पे भी मैं फ्री हो गई थी और मैंने शावर वगैरह ले लिया था। स्किन इतनी ज़्यादा मतलब फ्रेश हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई थी स्किन ये सब चीज़ों के बाद। उसके बाद जो चीज़ मैंने की थी ना वो ये थी कि मुझे अपनी आयरन की लेनी थी टैबलेट, और आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना वो सेंगोबियन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर सीवियर आयरन की डेफिशिएंसी हो ना तो फिर डॉक्टर आपको सेंगोबियन ही रिकमेंड करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना आयरन की टैबलेट वगैरह ले ली थी, और उसके बाद जो है ना काम वगैरह क्योंकि मैंने अपने सुबह में ही कर लिए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़बरदस्त आने वाला है जिसमें मैं
आपके साथ अपनी अर्ली मॉर्निंग जो रूटीन है ना वो प्रॉपर एक मैंने व्लॉग जो है ना वो बनाना है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी यहाँ पे मैं कर रही थी लंच की तैयारी। अब इतने दिनों से बस जब से बकरा ईद गई है, गोश्त में कभी सब्ज़ी डल जाती है या गोश्त बन जाता है डिफरेंट टाइप्स के, तो आज मैंने सोचा कि आज सिंपल बस भिंडी मैं बनाऊँगी और जी प्याज के साथ जो बनती है ना आज वो बनाने वाली हूँ। साथ में रायता होगा, सलाद होगा। सो अब बात कर लेते हैं हम मल्टीटास्किंग के हवाले से। हम में से ना अक्सर ख़वातीन ना ये गलती कर देती हैं कि वो ना सुबह में जब उठेंगी तो एक तो सुस्ती हो रही होती है, हर इंसान को ही होती है सुस्ती, और ये होना नेचुरल भी होता है। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम मोबाइल पकड़ के ना बस स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम विदाउट प्लान अपना डे स्टार्ट करते हैं ना, तो आप यकीन करें हमारा जो दिन का निज़ाम है ना वो बिल्कुल दरहम बरहम हो जाता है। क्योंकि विदाउट प्लान ना आप कुछ भी करेंगी ना तो आप थकेंगी, आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर ही नहीं है वो काम करने के लिए ना। और अचानक से आप बोल रही हैं कि नहीं जी आज तो मैं कपड़े धोऊंगी, लेकिन खाना भी रेडी करना है आपने जो है वो, और अपने घर के काम करने हैं, क्लीनिंग करनी है, किचन क्लीन करना है। सो किस तरह से पॉसिबल ऐसे हो सकता है ना। तो अगर हमने पहले से ही अपना माइंड बनाया हो कि नहीं यार कल का दिन जो है ना वो मेरा लॉन्ड्री डे होगा, तो हम फिर कोशिश करेंगे कि हम खाने में कोई ऐसी डिश बना लें जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करे, या फिर हम अपनी कोई दूसरा काम जो है जो हमने करना है हम वो ना करें। तो उस हिसाब से फिर अपने डे को जो है ना अपने टाइम को मैनेज करते हैं। लेकिन यही अगर प्लान ना किया हो तो फिर हमारे लिए जो है ना काम और ज़्यादा बर्डन फ़ील हो रहा होता है। मोस्टली ख़वातीन को जो बर्डन फ़ील होता है ना उसकी रीज़न एक यही होती है कि हम अपने दिन को ना बग़ैर प्लान के जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, और हर एक चीज़ को जो है ना वो प्लान के थ्रू ही लेके चले ना। अब जैसे मुझे पता है कि इतने से इतने टाइम में मुझे खाना रेडी करना है, तो मैं अपने जो काम होंगे, क्लीनिंग है, अपने कपड़ों को करना है, जो भी मेरे घर के बाकी काम होंगे, तो मैं उन कामों को उस टाइम से पहले करने की कोशिश करूँगी, ताकि एटलीस्ट जब मेरा कुकिंग का टाइम हो तो उस टाइम पे मेरा पूरा फोकस बस कुकिंग पे ही हो, और उस टाइम पे मुझे और काम जो है ना वो मेरे दिमाग में ना चल रहे हों। तो इस चीज़ को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं कि हम अपने कामों को मैनेज कर सकें अच्छे तरीके से। अब देखिए वहाँ पे प्याज वगैरह जो है ना वो जब तक हो रहा है फ्राई, उतनी देर में मैंने अभी फ्री थी खड़ी हुई, तो उतनी देर में मैं जल्दी से सलाद बना लूँगी, रायता वगैरह बना के रख दूँगी, साथ साथ खाना भी रेडी हो रहा है और साथ साथ दूसरे काम हो रहे हैं। और अब जैसे अभी तो मैं सलाद बना रही हूँ, लेकिन अगर सलाद ना मैंने बनानी हो तो किचन में मैं देख लेती हूँ जैसे जो धोने वाले बर्तन हैं, जो बर्तन इकट्ठे हुए होते हैं खाना पकाते हुए, उनको इकट्ठा करके एक जगह पे रख देती हूँ। या फिर मैं मोस्टली जो काम करती हूँ वो है जैसे अपनी फ्रिज है उसमें बर्तन वगैरह पड़े होते हैं तो उसमें नज़र वगैरह मार लेती हूँ। फ्रिज जो है अपनी उसको एक दफ़ा क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग जो है ना आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक टाइम में आप वो काम जो उतने एरिए में आप चल फिर के ईज़िली आप कर सकते हो, आपका खाने पर भी नज़र रहे, आपके बाकी काम भी साथ साथ होते रहें। तो इस तरह की जो चीज़ें आपकी सराउंडिंग में उस प्लेस पर हो रही होती है ना, तो उसको आप एक साथ किया करें। ये नहीं कि अगर आप खाना बनाने खड़ी हुई हैं तो बस आप खड़े होकर प्याज में चम्मच चलाए जा रही हैं। नहीं, आप ठीक है प्याज पक रहा है, खाना वगैरह बन रहा है, आप उतनी देर में अपने बाकी काम वगैरह कर लें। मल्टीटास्किंग में ना एक ये भी चीज़ आती है कि जो एक मल्टीटास्किंग औरत होती है ना वो ये चीज़ जानती है कि कौन से काम करने ज़रूरी हैं और कौन से काम ऐसे हैं जो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। तो सबसे पहले जो आपके ज़रूरी काम है ना उनको आप करें, और बाकी के जो काम है ना उनको बाद के लिए छोड़ दें। और अगर एक दिन में आप सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे अपने जो आपका काम पेंडिंग पे रह रहा है ना उसको आप थोड़ा थोड़ा सा करके तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर आपने कपड़े वॉश किए हैं, अब नहीं आपको टाइम मिल रहा है कि आप उनको तय लगा के रखें, तो एक दिन आप अपने कर लें, एक दिन हस्बैंड के कर लें, फिर बच्चों के आप कर लें। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा भी अगर आप करेंगी ना तो आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपने जो है ना वो सब काम कर लेने। इससे क्या होगा कि आप रात तक इतनी ज़्यादा थक जाएंगी ना कि फिर आपका नेक्स्ट 2 डेज़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त गुजरेंगे, और वो फिर थकन जो है ना वो आपके 2 दिन जो है खा जाएगी। तो देखिए हर चीज़ को परफेक्ट करना जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता है, और ना हम हर चीज़ को परफेक्ट कर सकते हैं। ना इंसान खुद परफेक्ट है, ना हम चीज़ों को परफेक्ट कर सकते हैं। हम खुद भी बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, कुछ आसानियाँ पैदा करके अपनी लाइफ को अपने लिए आसान कर सकते हैं। लेकिन परफेक्शन की चीज़ से जब हम बाहर निकल आएंगे ना तो आप यकीन करें हमारे कितने मसाइल तो ऐसे ही हल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में ना रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थकना बेहतर नहीं है। डेली काम करो, थोड़ा थोड़ा करो, अच्छे से करो, सुथरा करो, वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप एक ही दिन में करो और फिर आप 3-4 दिन तक आपका दिल आपको तसल्ली देता रहे, नहीं अभी कल तो इतना थकी हो तुम, कल तो इतना काम किया है। सो मच बेटर है कि आप जो है ना वो डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा काम करें
और जिस भी काम को करें ना उसको दिल से करें कि नहीं आज बस मुझे इतना ही करना है और ये भी हो जाएगा, तो अपने आप को सराहें कि नहीं इतना भी मैंने कर दिया, ये भी गुड है। तो हकीकत यही है कि एक औरत का दिन ना कभी भी आसान नहीं होता है। वो सिर्फ घर नहीं संभालती है, वो एक पूरी दुनिया संभाल रही होती है। और मल्टीटास्किंग वूमेन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बस वो 24 घंटे काम करती रहे, बल्कि वो औरत होती है जो कि अपने वक्त को, अपनी एनर्जी को या अपनी तरजीहात को समझ करना तो फिर अपनी ज़िंदगी को अपने लिए आसान बनाए। तो मुझे तो यही चीज़ लगता है कि आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो अपनी प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखनी चाहिए, देन आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंगली जो है ना अपने टाइम को मैनेज करें। तो ऐसी औरत बनना ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ऐसी औरत बन सकती हैं जो घर भी खूबसूरती से संभाल ले, अपनी शख्सियत पे भी काम करे, बच्चों को भी वक्त दे और अपने लिए भी ज़रूर थोड़ा सा वक्त निकाले। तो ये सब चीज़ें एक ही दिन में नहीं बदलती हैं, छोटी छोटी आदतें ही अडोप्ट करनी पड़ती हैं और फिर ही हमारी लाइफ में ना चेंजिंग्स आते हैं। सो हर एक चीज़ को जब हम चेंज करना स्टार्ट करते हैं ना तो वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं, ज़्यादा नहीं तो मैक्सिमम 3 से 6 मंथ तो हमें लगते ही हैं अपनी लाइफ को चेंज करने में। फर्स्ट स्टेप लेके फिर उसके जो हमें नताइज है ना वो हमें आफ्टर 3 to 6 मंथ जो है ना वो नज़र आते हैं। और ये डिपेंड करता है अब आपकी कोशिश पे कि आपने उस पर कितना ज़्यादा कंस्टेंटली जो है ना वो काम किया है। सो यहाँ पे देखें जी खाना वगैरह रेडी हो गया था और अभी मैं ना बना रही थी रोटियाँ। इस टाइम पे थोड़ी सी जल्दी होती है क्योंकि गैस भी चले जाती है, तो मुझे ये होता है कि बस मैं टाइमली जो है ना गैस जाने से आधा घंटा पहले ही मैं तमाम तर जो चीज़ें हैं ना वो कर लूँ। और इस टाइम पर वीडियो बनाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और हाउसवाइफ़ की लाइफ जो है वो किचन के बगैर तो बिल्कुल अधूरी सी है, तो इस चीज़ को तो ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस अभी यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियां वगैरह और बाकी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो रेडी हो गई हैं। आपने बैकग्राउंड में देख लिया होगा, सैलेड भी बना लिया, रायता भी बना लिया और देखें जी यहाँ पे कंप्लीट जो लंच का मेन्यू है ना वो रेडी हो चुका है। बस सब खाना वगैरह खाएंगे। आई होप आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड अल्लाह हाफिज़।